22 जनवरी को भगवान श्री राम वापस अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं और इस दिन का इंतजार लाखों हिंदू कर रहे थे और आज उनका इंतजार खत्म हो चुका है। जिस तरीके से भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या में आए थे तो पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से जगमगाया गया था। उसी तरीके से 22 जनवरी को पूरे देश को दीपों से जगमगाया गया था और धूमधाम से दीपावली मनाई गई थी। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बाबर के किस सेनापति ने राम मंदिर को तोड़ा था और वहां पर मस्जिद बनाई थी। और आखिरकार राम मंदिर को बनने में 5 साल क्यों लग गए और कितने लोगों ने राम मंदिर को बनाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। इन सभी बातों को जानने के लिए हम सभी को 500 साल पीछे चलना पड़ेगा। पंद्रह ईस्वी में भारत की वीर भूमि पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और विक्रमादित्य जैसे महान राजा राज करते थे। लेकिन मध्यकाल आते आते भारत के राजा कमजोर और फूट का शिकार होने लगे और इसी बात का फायदा उज्बेकिस्तान से आए बाबर ने उठाया। 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी और आगरा को अपनी राजधानी बनाई। 2 साल ही गुजरे थे कि बाबर की नजर अयोध्या पर पड़ी जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उसके बाद बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया कि हिंदुओं के इस पवित्र मंदिर को तोड़ दो और 1528 में मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनाई जिसको नाम दिया गया था बाबरी मस्जिद। और उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन 1857 आते आते मुगलों का सूरज डूब चुका था और हिंदुस्तान पर यूरोप से अंग्रेजों का राज हो चुका था। 1857 में कुछ साधु संतों और वैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहां पर एक चबूतरा बना दिया और पूजा पाठ करने लगे। जब ये बात मुसलमानों को पता चली तो उन्होंने 30 नवंबर 1858 को अंग्रेजों को इसके बारे में शिकायत करी। 1859 में अंग्रेजों ने एक उपाय निकाला, झगड़ने वाले जगह को 2 भागों में बांट दिया। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर वाला हिस्सा मिला और हिंदुओं को मस्जिद के बाहर चबूतरे वाला हिस्सा मिला। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने रामलला का पहला मुकदमा अंग्रेजों के साहबों की कचहरी में दाखिल करवाया और अंग्रेजों से मांग की हम चबूतरे वाले जगह पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी फरियाद पर कोई भी सुनवाई नहीं दी थी। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब हिंदुओं के मन में राम मंदिर बनाने की आस फिर से जाग उठी थी और हिंदुओं ने चबूतरे वाली जगह पर मंदिर बनाने की कोशिश की, पर फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट सभी ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। 23 दिसंबर 1959 को अभिराम दास और उनके साथियों ने मस्जिद की दीवारों को उलांघकर राम जी की मूर्ति को मस्जिद में रख दिया। उसके बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच में तनाव बढ़ने लगा, इसलिए सरकार ने इस मस्जिद को विवादित मानकर इस पर ताला लगा दिया। इसके बाद बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन हम सीधे ही 1990 पर आते हैं। इक्कीस से 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या के अंदर लाखों की संख्या में कार सेवक आए थे और इन कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को चारों ओर से घेर लिया था। उस समय यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव थे और उन्होंने अयोध्या के अंदर कर्फ्यू लगा कर रखा था और अयोध्या के अंदर कार सेवक बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराने के लिए तैयार हो चुके थे। इन कार सेवकों को रोकने के लिए 30,000 से भी अधिक पुलिस और जवानों को बुलाया गया था, फिर भी वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए और अचानक शरद कोठारी और राजकुमार कोठारी दोनों भाइयों ने मस्जिद के ऊपर जाकर भगवा रंग का झंडा फहरा दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने कार सेवकों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और कई लोग घायल हो गए और 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2 नवंबर 1990 को शरद कोठारी और राजकुमार कोठारी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराया था, इन दोनों भाइयों को पुलिस वालों ने गोली मार दी और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और अब हम कुछ साल आगे चलते हैं जहां पर हिंदू भाइयों ने वो करके दिखाया था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या के अंदर लाखों की संख्या में कार सेवक आए थे और ये सभी कार सेवक धीरे धीरे मस्जिद के पास जाने लगे और मस्जिद की सुरक्षा को तोड़कर मस्जिद के अंदर घुसना शुरू कर दिया और लगभग 11 बजे कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बाबरी मस्जिद के एक बहुत ही बड़े हिस्से को नीचे गिरा चुके थे। उसके बाद अयोध्या का माहौल बिल्कुल ही बिगड़ चुका था और वहां की भीड़ का पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद 68 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिनमें बीजेपी और वीएचपी के कई सारे नेता शामिल थे। इस घटना के बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कई महीनों तक सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद अयोध्या का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और कई सालों तक केस चलने के बाद 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया।
कोर्ट में कहा गया कि ये विवादित जमीन हिंदुओं की है और यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उसके बाद हिंदुओं की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा और सभी हिंदू भाई ये सोच रहे थे कि आखिरकार राम मंदिर बनने वाला है और 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर बन चुका है और वहाँ पर भगवान श्री राम विराजमान हो चुके हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।